नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। आज का इवेंट बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि एक नया स्टूडेंट जब बीएड करके या जेवीटी करके आता है, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती कि एस्टेट में लेवल 1, 2 और 3 इसका मतलब क्या है। पीजीटी लेवल जिसको हम 2 भी बोल देते हैं, पीजीटी आपका लेवल जिसको 3 भी बोल देते हैं। योग्यता और उम्र की सीमाएं क्या रहती है, यानी हम कब तक एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी एक बेहतरीन एक टीचर वाली जॉब प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा में। तो उन सभी का जवाब आज इस इवेंट में होने वाला है। योग्यता क्या रहेगी, आप कितना परसेंट आपके प्लस टू में आपको मिले हैं जिससे आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जवाब आप खोजते रहते हो, तो आज के इवेंट में प्रॉपर आपको सभी जवाब आपके बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। तो हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसमें 3 प्रकार की आपकी चीजें होती हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चा अगर एस्टेट और टीजीटी जो भी आपकी पोस्ट आई है 7,000 समथिंग, उसकी अगर तैयारी कर रहे हो, ने फॉर्म डाला है, ये आपका लाइव सेशन के लिए क्लासेज हैं जिनमें से आपकी सबसे सुबह 7 से लेके और शाम के 5 बजे तक लगातार आपकी क्लासेज होती हैं, जिसमें विवेक सर आपको क्या है, हिस्ट्री के बारे में या फिर हरियाणा की जीके के बारे में, करंट अफेयर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। सीडीपी की क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी और एसएसटी, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, इन सभी की क्लासेस आपको प्रॉपर वे में आपको मिल जाएंगे। टाइम टेबल आप नोट कर लेना। अब बात आती है कि एस्टेट में आपका 2022 के लिए एलिजिबिलिटी में, जिसमें आपका लेवल 1 जिसको हम पीआरटी बोल देते हैं, प्राइमरी टीचर के बारे में बात होती है। लेवल 2 में आप टीजीटी, जिससे प्राइमरी से ऊपर वाले टीचर होते हैं। और जैसे कि लेवल 3 में बात करते हैं, लेवल 3 को वैसे बेसिकली देखा जाता है कि 9th से 12th क्लास तक का ही टीचर बोला जाता है। टीजीटी में क्या होता है, इसमें सर क्या होता है कि जो आपकी जैसे कि आपकी क्लास आती है, जैसे कि 8th 9th और 10th क्लास का टीचर, चाहे साइंस का, चाहे संस्कृत, हिंदी, अलग अलग सब्जेक्ट से टीचर होते हैं, उनके लिए होता है। अब इनमें तीनों में एक चीज मैं आपको कॉमन बता देता हूँ, सिलेबस में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर इनमें तीनों में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो ये जो लेवल 1 का पीआरटी जो होता है, पीआरटी होता है वो जो इसमें जर्नल आपका सिलेबस दिया होता है। जैसे जर्नल सिलेबस का मतलब है, जैसे कि आप संस्कृत से हो, मान लेते इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, आपने बीएड की है, वहां पर आपको 60 नंबर का पेपर अलग से, यहाँ से मतलब पेपर एक ही होना है, उसी दिन होना है, उसी शिफ्ट में होना है, यानी 60 नंबर अलग से आपको क्या है, यहाँ पर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको उस सब्जेक्ट से, जैसे मैथमेटिक्स से हो आप, तो यहाँ पर 60 नंबर का आपका मैथ अलग से मिलेगा, जिसमें आपको 8th और 9th क्लास की क्या है, 8th 9th और 10th क्लास में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो आपका क्या बोल रहा है कि एस्टेट मैं वो उसी सिलेबस से पूछूंगा। बाकी सर जो जर्नल चीजें बच गई है, जर्नल का मतलब है जैसे कि हम कोई भी कंपटीशन में सुनते हैं, रीजनिंग, मैथ जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं, और आपका क्या भाई जीएस होती है, और क्या होता है, कंप्यूटर भी होता है, साथ में आपकी क्या है, हरियाणा की जीके के बारे में बात करते हैं। दो लैंग्वेज जो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश, 10-10 नंबर का वो भी रहता है, ये जर्नल है। और यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है, और यहाँ पर उस इन्वायरमेंटल साइंस को रिप्लेस कर देते हैं, सब्जेक्ट रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मैंने 60 नंबर का अभी जिक्र किया। ये तो बेसिकली आपका सिलेबस का मैंने पहले भी आपको बताया है इस चीज का। लेकिन आज हम वो डाउट क्लियर करने वाले हैं जिनमें बड़ी दिक्कत है। जैसे कि एस्टेट के एलिजिबिलिटी का पीआरटी में क्या रहता है, आपको 12th में, पहले तो इसकी क्वालिफिकेशन देखिएगा, जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी और पीआरटी हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि 12th आपने कर रखी हो, और साथ में 2 ईयर का क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, जिसमें आपको 50% क्या रहने चाहिए, मिनिमम आपका क्या रहने चाहिए, नंबर रहने चाहिए। बात सही है। 12th में 50% एंड 4 ईयर, ये क्या है, 4 ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले क्या होता था, ये स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे कि पुराने स्टूडेंट भी हैं जो क्या करते थे, जैसे कि उन्होंने बीए की है ना, उन्होंने बीए की है, बीए के बाद क्या है कि आपको 1 साल में ही बीएड मिल जाती थी पहले। अब क्या होता है, बीएड कितने साल की हो चुकी है, 2 साल की हो चुकी है। तो जैसे आप एमडी यूनिवर्सिटी से अगर करते हो तो साथ साथ आप क्या है, इस बीएड में भी आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कर रखा है, ठीक है। 10th क्लास में क्या है आपके पास, या तो देखो 10th क्लास में जरूरी है, कंपलसरी है आपके पास, या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे तो हम हरियाणा बोर्ड से पढ़ते हैं तो संस्कृत भी पढ़ते हैं और हिंदी भी, दोनों चीजें हमारी होती हैं, है ना।
ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे कि डिप्लोमा आपने कर रखा हो या इक्विवेलेंट उसके, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, कहने का मतलब आपने यूजी कर रखा है, यूजी के इक्विवेलेंट कुछ भी चीज़ हो। यूजी का इक्विवेलेंट का मतलब जैसे कि आपने कर रखा है लाइक बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, बीसीए कर रखी है, ये सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, उसके बराबर आ जाएंगे। अच्छा, हायर ग्रेजुएशन और जैसे कि हेड ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, पीजी के बारे में बात आई, जैसे कि आप पीजीटी का फॉर्म डालते हो, हम टीजीटी तक की बात कर चुके हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जेवीटी का वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आए जैसे ही पता लग गया कि बीएड के साथ हमने वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ वो होना चाहिए, साथ में बोल दिया कि 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी में। अब पीजीटी का जो भी फॉर्म स्टूडेंट डालते हैं, उनके पास उनके पास क्या होना चाहिए, बीए की जगह एमए भी साथ में होनी चाहिए, यानी पीजीटी उनके पास होनी चाहिए, सॉरी पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी, ठीक है, बात सही है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 साल से लेकर 38 साल तक का कोई भी विद्यार्थी इस टेट का फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि टीचर में भी आपकी अलग अलग, जैसे कि बोलते हैं कि सर उम्र में छूट, वो अलग अलग क्राइटेरिया अलग है, ये जर्नल चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं, अभी जर्नल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि लेवल 2 में अगर हम आते हैं तो वही चीज़ आ गई लेवल 2 में। लेवल 1 में क्या होगा, सिंपल एक टेस्ट होगा जिसमें आपका ईवीएस पूछा जाएगा, यानी वो सिंपली अगर जो भी भरता है पीआरटी का भरता है तो उसके लिए क्या होती है, जेवीटी होती है, ठीक है। जेवीटी आपने फिर उसके साथ लेवल 1 पीआरटी दिया और आपका वो पीआरटी अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आप क्या है, एक पीआरटी का टीचर का फॉर्म भर सकते हो। ये पात्रता टेस्ट होता है, ये बहुत जरूरी है। पहले जैसे हरियाणा सरकार ने सीटेट के बारे में बोल दिया था कि सेंटर में अगर किसी का टेट क्लियर है तो उसको एस्टेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार को क्या आया, लालच आया, इसी वजह से बोल दिया कि एस्टेट भी जरूरी है, एस्टेट ही जरूरी है, भी नहीं ही जरूरी है, ठीक है। अब पीजीटी की बात आती है तो पीजीटी में बड़ा कंफ्यूजन, टीजीटी और पीजीटी में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे मैंने बोला कि डिग्री आपने जैसे कि आपने की है, जैसे कि आपने बीए इंग्लिश से की है, बीए में कोई इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑनर्स बोलते हैं जिसको, संस्कृत से की है, पंजाबी एसएसटी से की है, हिंदी से की है, मैथ से की है, उर्दू, मैथ्स में आपका बीएससी भी आ जाती है, मैथ से की है, उर्दू, फिजिक्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन वालों का क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन वाले की बात करते हैं, बीपीएड की बात करते हैं, तो बीपीएड में क्या होता है कि बीए के इक्विवेलेंट होती है बीपीएड, यानी कहने का मतलब अगर मान लेते हैं आपने 12th की है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहते हो कि सर मुझे जाना है टीचिंग वाले फील्ड में जाना है, इवन आप ग्रेजुएशन भी नहीं करना चाहते, तो आप ये फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट आती है, अभी भी कोई विद्यार्थी चाहता है तो बीपीएड कर सकता है, बहुत अच्छी ज़्यादा पोस्ट आती है और खाली भी रहती है ना, ये पक्का कर लीजिएगा। और आपने गांव में देखा होगा कि बड़ी बड़ी उम्र के बंदे एकदम ये हो जाता है कि उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, तो यहाँ पर उनको जॉब मिली भी है, आगे भी मिलेगी, क्योंकि पोस्ट खाली ही रहती है। म्यूजिक से की है, आर्ट से की है, साइंस से की है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, जो कि मैंने बोला कि 60 नंबर का अलग से इनका लेवल 2 में क्या होता है, पेपर होता है, 60 नंबर इनके अलग से होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ संस्कृत, तो ये 60 नंबर संस्कृत के होंगे, जैसे मैंने बोल दिया इंग्लिश, ये 60 से 60 नंबर इंग्लिश के होने हैं, वो टीचर वाइज आपको बता देगा सिलेबस क्या रहेगा, ठीक। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50%, एट लीस्ट 50% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। पहले ये क्राइटेरिया नहीं था 50% वाला, लेकिन अब इन्होंने लगा दिया है, तो जिसके बच्चे की अगर कम है, और सब्जेक्ट में आपका टीचिंग सब्जेक्ट में क्या है, बीटीसी होनी चाहिए, जेबीटी होनी चाहिए, या फिर बीएड कर सकते हो आप, ठीक है। डिप्लोमा जो भी रहेगा वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि आपके मान्य हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप बीएड करके बैठ गए, बाद में जांच पड़ताल पता लगे कि ये तो फ्रॉड है ना, तो फ्रॉड चीज़ें हमने नहीं करनी है। बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, बिल्कुल सही। एस्टेट लेवल 3 में वही डिफरेंस, कुछ नहीं है, लेवल 2 में और लेवल 3 में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा आपका 9th 10th 11th और 12th का आता है, ठीक है। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो कहने का मतलब वहाँ भी हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की बात करूँ, थोड़ा सा लेवल है, वो चीज़ वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर कन्वर्ट हो जाता है ना। मैथ की बात करें तो सर वहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो वहाँ पर एडवांस का पोर्शन तो आता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं आता। हम जैसे 11th 12th का जो मैथ पढ़ते थे, वो चीज़ें आती हैं पीजीटी की ओर, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होता है, ठीक है। तो वही सारी सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, 60 नंबर आपके अलग से सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, और 10वीं में मैंने बताया था संस्कृत या हिंदी आपकी होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा सिंपल सी बात है, जो ये पोस्ट होती हैं आपको किस ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 लिखा हुआ है, जिसमें पीआरटी टीजीटी और पीजीटी है। यहाँ पर 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे जिनकी उम्र क्या होगी, 6 से 11 साल तक की होगी।
6 से और 8 क्लास यहाँ पर टीजीटी में आपको पढ़ाना पड़ता है, जिसमें कि आपको क्या है 11 से 16 साल के बच्चे आपके पास होंगे। पीजीटी में आपको क्या है 9वीं और 12वीं क्लास, यानी कहने का मतलब 14 से 17 साल के बच्चे आपके पास होंगे। उसके बाद वो कॉलेज में चले जाएंगे, प्रोफेसर की ओर चले जाएंगे, है ना। हाँ, प्रोफेसर पढ़ाएगा उनको। सिलेबस के बारे में देखो, मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से दोबारा से। देखिएगा, मैंने बोला था कि हिंदी इंग्लिश, ये चीजें देखिएगा, हिंदी इंग्लिश और सीडीपी, सीडीपी पेडागोजी, क्वांट और रीजनिंग मैथमेटिक्स। देखिएगा, इसमें मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉर्मल रहेंगे, जो कंपटीशन में हम देखते हैं, ठीक है। हरियाणा जीके, ये वाली चीजें क्या रहती है कॉमन रहेंगी, किसको छोड़ के, सीडीपी को छोड़ के, ये कॉमन रहेंगी हर सब्जेक्ट में, हर लेवल में, ठीक है। यहाँ देखिएगा इन्वायरमेंटल साइंस, मैंने बोला था कि जहां पर 60 नंबर का अलग से सब्जेक्ट जुड़ेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, वो इन्वायरमेंटल ईवीएस जुड़ेगा, है ना। ईवीएस ये जुड़ने वाला है इसमें। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा फर्क, देखिएगा थोड़ा सा फर्क नजर आएगा आपको। हाँ, सीडीपी आएगा, पहले वाले में आएगा, सभी में सीडीपी। लैंग्वेज, ये देखो, क्वांट, रीजनिंग, हरियाणा जी के, यहाँ तक गए, उसी की तरह बिल्कुल सेम है। बदलाव कहाँ रहा सर, यहाँ रहा, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट, और सिलेबस में लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जैसे टीजीटी की बात करें तो 8वीं 9वीं और 10वीं लिखा हुआ उसने कि 8वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो सिलेबस रहेगा वो रखेगा टीजीटी के लिए, है ना। तो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, और सिलेबस मैंने वाकैदा मैंने डिस्कस किया आपके सामने कि मैथ का क्या सिलेबस रहने वाला है। इसी प्रकार से हर टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर रखा है किस प्रकार का क्या सिलेबस रहना है, ये सब्जेक्ट वाली चीजें हैं। अगर मैं आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ चलता हूं, तो यहाँ पर देखिएगा पीजीटी के बारे में भी कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हुई हैं। अब फर्क कितना है बस सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ 60 नंबर का रहेगा। इसमें सिलेबस कौन सा रहता है, 9th 10th 11th और 12th। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th 12th वाले, है ना। बात सही है। इतना सा डिफरेंस रहता है लेवल 3 में। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से हरियाणा एग्जाम बाय रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। साथ में रिजल्ट गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं। और साथ साथ हमारी लाइव क्लासेज के साथ भी जुड़ जाइएगा। और मिलते हैं फिर ऐसे ही इवेंट के साथ। ध्यान रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।